स्टार्ट करें। ठीक है, लास्ट क्लास क्या पढ़े थे हम लोग? ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया था, एफबीडी हो गया था। ठीक है, पुली को बस इंट्रोड्यूस किए थे। देखो हम लोग पुली को अच्छे से पढ़ेंगे और 2-3-4 क्लास सिर्फ पुली पे ही चलेगा। ठीक है, एक साथ 3-4 पुली, फिक्स्ड पुली, बहुत टाइप का पुली लगाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले एफबीडी ढंग से लगाना सीख लो। एक सवाल हम लोग करते हैं, चलो। कुछ और चीज सिखाना है आपको। पहले देखो ये सवाल करते हैं। जैसे मान लो ये कोई सीलिंग है, ठीक है, और यहां से 2 रस्सी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों रस्सी एक ब्लॉक एम को टांगे हुए हैं। ये ब्लॉक है मास एम। ठीक है, ये सीलिंग से यहाँ पे ये एंगल बना रहा अल्फा, और यहाँ पर बीटा पर बना रहा एंगल बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो आपको बताना है कि जो दो रस्सी है इसमें टेंशन फोर्स कितना आएगा। तो योर क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये सवाल है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर टेंशन निकालना है, ठीक है, अच्छा एक काम करना, जब भी बोर्ड पे हम सवाल है तो पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि हम इसी पर स्केच करेंगे। तो हो सकता है जब आप आगे चल के रिवीजन करो और कोई कंफ्यूजन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था। तो हमेशा ट्राई करना कि एक डायग्राम क्वेश्चन का बनाना, फिर वापस दूसरा डायग्राम बना, ठीक है, और वहां सॉल्व करना। अगर देखो बहुत टाइम कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जनरली कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस सवाल में ये बोला है कि हमको 2 रस्सी टकराना, इस दोनों रस्सी में क्या बताना है, टेंशन बताना। और रस्सी में टान होगा ना, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है कि रस्सी में हम कुछ नहीं बोले हैं, तो रस्सी का मास हम क्या मान के चलेंगे, 0। आइडियल स्ट्रिंग बताए थे ना, आइडियल स्ट्रिंग में क्या बताते हैं, अगर आइडियल स्ट्रिंग में सबसे पहले कि मास 0 होता है, और क्या बताए थे हम कि हर एक पॉइंट पर एक रस्सी में टेंशन जो होगा वो क्या होगा आपका, इक्वल होगा, सेम टेंशन होगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहला नॉर्मल, नॉर्मल क्या करेंगे हम लोग, फोर्स का कंपोनेंट ले लेंगे, और दूसरा हम लोग क्या लगाएंगे, लेमिस थ्योरम। तो बेसिकली आज आपको लेमिस थ्योरम सिखाना है। ठीक है, तो 2-4 सवाल उसका भी करेंगे। फिलहाल अभी नॉर्मल से, अगर हमको लेमिस थ्योरम नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो टेंशन बताना है आपको। ये बॉडी है, ठीक है। अब जब बॉडी है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो ये रस्सी इधर खींच रहा होगा, और ये इस पे खींच रहा होगा। इसमें मान लो टेंशन T1 है और इसमें टेंशन क्या आपका T2। पहला काम करेंगे। अब क्या करो, इस पॉइंट पे नीचे क्या लग रहा है आपको बताओ, mg। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे ना 2 लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन इसमें ड्रॉ करो तो आपको आपको एंगल शो करने में इजी होगा। अब जब इसका एफबीडी बनाओगे बच्चा, तो देखो नीचे क्या लग रहा है आपका बताइए, mg। इधर क्या लग रहा है आपका, ये T2 है ना। इधर टेंशन डायरेक्शन तो पता है ना, अगर इधर करेंगे तो रस्सी लूज हो जाएगा, रस्सी लूज नहीं होना चाहिए। और इधर आपका क्या हो गया, आपका T1। यहां से बाइफरकेशन कर रहे, क्या ये बॉडी दौड़ रहा है, क्या ये बॉडी में एक्सेलरेशन है, क्या मोशन है, मतलब बॉडी के रेस्ट कंडीशन में है। और रेस्ट वाला बॉडी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स क्या है, बैलेंस है। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स क्या है, जितना ऊपर लेगा होता है नीचे, जितना इधर लेगा होता है इधर। तो हम बैलेंस, अच्छा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें आपको बता दें कि सिस्टम, देखो इस फोर्स पे फोर्स निकालना है। तो हम क्या करें, सिस्टम को अलग कर लिए, अब इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने के, एफबीडी बनाने के बाद फोर्स को रिजॉल्व कर दो अगर जरूरत है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, सो दैट आप बैलेंस कर पाओ इजीली। क्योंकि देखो इधर तो एक फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके इधर तो नहीं लग रहा ना, तो बैलेंस करने में दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लेंगे। फिलहाल पहले एंगल देखो, अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, है ना। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, अरे हाँ या ना। तो क्या हम ये एंगल बोल सकते हैं अल्फा, और ये एंगल क्या बोल सकते हैं, बीटा। अब इसका जब इधर वाला कॉम्पोनेंट आएगा कॉस एंगल का, तो क्या जाएगा आपका T1 कॉस अल्फा, और इसके इधर एंगल क्या आएगा आपका T1 साइन अल्फा। इसका इधर कॉम्पोनेंट आएगा, ये क्या आएगा आपका T2 कॉस बीटा, और ये क्या आएगा आपका T2 साइन बीटा। देखो ये वाला और ये वाला, हाँ बोलो, ठीक। तो T2 कॉस थीटा, T2 साइन बीटा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ये दोनों अपने अपने अपना, ये भी टूट गया और ये भी टूट गया, अब ये खत्म हो गया। अब हम फोर्स को बैलेंस कर दें तो हम क्या बताते हैं, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला। इधर कितना लग रहा है आपका, तो हम बोलते हैं क्या कि T1 cos अल्फा
बराबर क्या देगा आपका T2 cos बीटा। ये कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल को बैलेंस किए, एक्स वाला बैलेंस, वाई वाला बैलेंस करे, तो वाई वाला बैलेंस को ऊपर क्या लग रहा है बताओ, T1 sin अल्फा प्लस T2 क्या sin बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका नीचे mg। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर हम देखना चाहें तो यहां से हम T1 का वैल्यू रख सकते हैं ना क्या, T2 इंटू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। हमको टेंशन निकालना है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस T1 का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो गया, जब T1 का वैल्यू यहां पुट करोगे यहां पे से, तो T1 का वैल्यू क्या है आपका T2 इंटू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस बीटा का ऊपर में एक और क्या इंटू साइन अल्फा प्लस क्या आपका T2 साइन बीटा बराबर क्या होगा आपका mg। तो क्या है, कुछ एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस क्या रहेगा आपका, ये दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो एक काम करो, यहां भी T2 यहां भी T2 है, T2 कॉमन है, तो क्या बच गया बताओ, यहां बच गया आपका कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस ये कॉस अल्फा ऊपर चल जाएगा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है बराबर क्या आ गया आपका mg। अब यहां देखो यार, अब यहां से अगर देखोगे कि T2 इंटू इसको थोड़ा सा ज्यादा रहा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही है ना, अरे हाँ है ना, बराबर इधर क्या जाएगा देखो तो mg, ये mg ये ऊपर चले जाएगा कॉस अल्फा। ये कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, एक फॉर्मूला हमेशा जान के रखो, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है आपका, साइन ए, मैं नीचे लिख रहा हूं, ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और यही अगर ये पहला सा फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये माइनस लगा देंगे तो साइन ए माइनस बी क्या होता है बच्चा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बस फॉर्मूला याद रखना है कि प्लस में प्लस होगा और माइनस में क्या होगा, ये कुछ दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ अल्फा बीटा है बी की जगह, तो क्या यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या T2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया आपका mg इंटू कॉस अल्फा। और यहां से आपका क्या हो गया T2 बराबर हो गया, ध्यान से देखिएगा mg इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका T2 निकल गया ना, ठीक है, सिंपल है। सवाल में आपको क्या दिया हुआ था, एक मास पता था, एंगल पता था और टेंशन निकालना था, तो टेंशन निकल गया मास और एंगल के फॉर्म में। अब उसी तरह अगर हमको बोल दिया कि बताइए T1 क्या होगा, तो देयर से T1 क्या जाएगा बताओ, T1 क्या जाएगा आपका T2 इंटू कॉस बीटा, सॉरी ये क्या था T2 इंटू कॉस बीटा वन कॉस अल्फा। अच्छा तो देखो यार T2 का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो क्या हो गया mg कॉस अल्फा, ये T2 का वैल्यू है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो गया आपका कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा का खत्म हो गया, तो फाइनली T1 का वैल्यू आ गया, क्या आ गया आपका mg इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ये आ गया आपका T1 और T2, ठीक है। अब सवाल में हम क्या रहेगा कि यहाँ वैल्यू दे देगा, मास का वैल्यू 5 kg का बॉडी दे दिया, या कुछ एंगल्स दे देगा, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी। चलो देखो, अब इसी सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, यूजिंग लेमिस थ्योरम, ठीक है। सो गिव अ हेडिंग लेमिस थ्योरम। बेसिकली लेमिस थ्योरम क्या है, एक तरीका है जिससे आप, जो आपको फोर्स को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए, क्या,
पहला पॉइंट ये कि सिर्फ ये 3 फोर्सेस के लिए लगता है, ना 2 ना 4। कितना फोर्स होना चाहिए? 3। तो ओनली एक्ट फॉर 3 फोर्सेस, ओनली अप्लाइड फॉर 3 फोर्सेस, ठीक है। और जो बॉडी रहेगा वो ट्राई करना है इक्विलिब्रियम पे हो। बॉडी किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम पे। 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। समझा गया? बस यही रहेगा कि 3 फोर्सेस के लिए काम करता है। बाकी क्या होता है समझो, जैसे मान लो है, देखो अगर आप बुक्स प्रेफर करोगे ना तो वहां पे ट्रायंगल बनाया रहेगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और उस ट्रायंगल के हेल्प से आपको सॉल्व करेगा, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहे हैं। देखो जैसे मान लो एक बॉडी है, ये छोटा सा बॉडी है, मान लो बॉडी है मतलब पॉइंट बॉडी है, ये देखो पॉइंट बना लो, ठीक है। मान लो इस तरह से इसको कोई खींच रहा है F1 फोर्स से इसको इधर कोई खींच रहा है आपका F2 फोर्स से, और इसको इधर नीचे कोई खींच रहा है आपका F3 फोर्स से, ठीक है। अब कुछ एंगल्स डिसाइड दे रहे हैं, जैसे मान लो, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, जो देखो ये बॉडी जो है ना पॉइंट बॉडी है और इक्विलिब्रियम पे है। मान लो 2 और 3 के बीच जो एंगल है वो आपका अल्फा है, ठीक है। और उसके बाद 1 और 3 के बीच जो एंगल है वो कितना है आपका? बीटा है। और आपका 1 और 2 के बीच जो एंगल है वो कितना है? इसको बोल देंगे गामा है। मतलब क्या? एक पॉइंट से तीनों फोर्स लग रहा है, तो देखो 3 फोर्स है और बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, और एंगल हमको पता है। तो बोलता है कि जो फोर्स है और दूसरे जो फोर्स के बीच का जो एंगल का साइन है उसका जो रेशियो था वो कांस्टेंट होता है। क्या बोल दिए? देखो ये बोलता है कि मान लो आप फोर्स लिए F1, ठीक है, तो F1 ले लिए ना, इसको भूल जाओ, बचा क्या? 2 और 3, इसके बीच एंगल कितना है? अल्फा। तो F1 बाई साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा किसके? मान लो F2 ले लिए, F2 ले लिए, तो 2 ले लिए, तो 2 को छोड़ दो, भूल जाओ, बचा क्या? 1 और 3, तो 1 3 के बीच एंगल क्या आपका? तो साइन बीटा। फिर ले लिए, अब फिर F3 लेते हैं, मान लो हम F3 ले लिए, तो जिसको हम लेंगे उसको भूल जाओ। हम किसको लिए? F3 को लिए, तो 3 को भूल जाओ। अब बचा क्या? 1 2, उसके बीच एंगल कितना है आपका? गामा। तो क्या रहेगा आपका? साइन गामा। तो यही आपका कंडीशन है, यही है लेमिस थ्योरम। अब अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें कितना हम तामझाम किए ना, अब इसमें हम 2 लाइनों में आपको आंसर बता देंगे। देखो कैसे ये बॉडी दिख रहा है आपको? हाँ बॉडी दिख ही रहा है। चलो बॉडी बनाते हैं हम लोग, जिम वगैरह चलते हैं, बॉडी बनेगा। एक फोर्स नीचे लग गया आपका mg, एक फोर्स नीचे लग गया आपका mg, एक इधर गया था ना, क्या आपका? ये T1, और इधर क्या था आपका? इधर T2। ओके इधर T1 था, सॉरी, ये आपका T1 है और ये क्या आपका? T2 है। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ता के एंगल पता रहे। ये एंगल कितना था? अल्फा, और ये एंगल कितना था? बीटा। अच्छा ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, और ये बीटा पे कितना होगा आपका? 90 माइनस बीटा। समझ आया? अरे ये अल्फा है तो ये क्या जाएगा? 90 माइनस अल्फा, ठीक है, और ये बीटा है तो ये, ठीक है। क्या बॉडी रेस्ट कंडीशन में है? एंगल आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तीनों फोर्स पकड़ो। कितना फोर्स है? 3 फोर्स है। कौन कौन है? T1 T2 और mg। तो चलो सबसे पहले हम पकड़ लिए T1 को, तो T1 पकड़ लिए, जैसे पकड़ लिए इसको भूल जाओ, बचा क्या? T2 और mg। क्या T2 और बीच का एंगल कितना है बताओ? कर ये 90 और प्लस बीटा क्या देगा? साइन 90 प्लस बीटा बराबर। अब T2 पकड़ो, T2 पकड़ ली, T2 यहाँ पे, इसको भूल जाओ, अब पकड़ो ये दोनों बचा, तो इसके बीच एंगल कितना है आपका? ये 90 प्लस अल्फा, तो साइन 90 प्लस अल्फा। अब mg पकड़ो, mg इसको भूल जाओ, बाकी दो बच्चा 1 और 2, इसके बीच एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा। कितना हो जाएगा आपका? 180। ऐसा हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या कोई दिक्कत है? एंगल अगर आप पकड़ लिए तो बहुत इजी है। अच्छा आपको पता है साइन 90 प्लस या माइनस जो भी रहेगा हमें चेंज होता है,
90 के साथ चेंज होता है, 180 के साथ चेंज नहीं होता। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आपका पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो साइन 90 प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो क्या हो गया आप देखिए, तो T1 अपॉन कॉस बीटा बराबर T2 अपॉन कॉस अल्फा बराबर mg। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो थीटा की जगह पूरा आ गया, ठीक है। तो क्या गया आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखो तीनों आपस में बराबर है ना, तीनों आपस में क्या आपका मतलब ए, जैसे मान लो मेरा वजन इसके बराबर है, इसका वजन उसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं मेरा वजन उसका वजन बराबर है। अरे नहीं, हमको पता है, ठीक है, वो मेरे आधे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ अच्छा चलो मान लो तुम लोग इस तीनों का बराबर है, ठीक है। जैसे ए, मान लो ए बराबर बी है, देखो ना, ए बराबर बी बराबर सी, तो क्या हम ए बराबर सी बोल सकते हैं, और क्या हम बी बराबर सी बोल सकते हैं ना। तो हमको T1 T2 निकालना है ना, ठीक है। तो एक बार इसको इससे इक्वेट कर देंगे, एक बार इसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या ध्यान दो यहां से, क्या हम बोल सकते हैं कि T1 बाई कॉस बीटा बराबर mg बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से T1 बराबर क्या करेगा, तो mg इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। और यहां से इसको इसके बराबर किए, अब इसको बराबर करो, T2 बाई कॉस अल्फा बराबर mg बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये क्रॉस जाएगा तो कितना हो गया, T2 बराबर mg कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये रह गया आपका T2 और ये हो गया आपका T1। क्या सेम आया, क्या इजी है ये तरीका, पक्का समझ में आया ना। कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं तो नोट करो, पहले लाइन से नोट कर लेना, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट। देखो मान लो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जिसका मास क्या है आपका m, ठीक है, और वो एक कोन में मान लो फंसा हुआ है, आप 2D मान के चलो, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा रखा हुआ है, और जो यहां पे एंगल बना रहा है अल्फा बना रहा है, ये मान लो कितना बना रहा है आपका बीटा, इसका मास m है। फाइंड नॉर्मल फोर्सेस, सवाल यही है, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस, आपको नॉर्मल फोर्सेस बताना है, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्सेस क्या बताओ, यहां पे कितना नॉर्मल होगा, कितना नॉर्मल होगा, 2। कैसे पता चला बच्चों, क्योंकि 2 कॉन्टेक्ट एरिया है, ठीक है। ये जो बॉल है जिसका मास m दिया हुआ है, ये वाला सरफेस को भी दबा रहा और ये वाला सरफेस को भी दबा रहा, ठीक है। अच्छा एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि कभी भी किसी सर्कल हो या स्फेयर हो, उस पर जब नॉर्मल डालोगे ना, तो नॉर्मल हमेशा कहां से क्रॉस करेगा, उसके सेंटर से, ठीक है। और आपको पता है कि नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब इसका आप एफबीडी बनाओगे तो यहां से सेंटर है मान लो, तो नीचे क्या आएगा आपका mg, और यहां से एक नॉर्मल आएगा, यहां से मान लो n1 आएगा, कुछ ऐसे जाएगा, इसको बोलिए n1, क्या n1 यहां से परपेंडिकुलर होगा, और यहां से भी एक नॉर्मल, देखो एक ही कॉन्टेक्ट है, थोड़ा सा बना सही से नहीं है, इसको बोल दिया n2, ठीक है। ये कितना बन गया आपका n2। तो अगर हमको एंगल पता होना चाहिए, अब एंगल कैसे करेंगे, देखो हम क्या कर दो, यहां से एक सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब इसका फायदा क्या हो, सुनो, ये अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना जाएगा आपका अल्फा, उस तरह ये कितना जाएगा आपका बीटा। क्या ये एंगल समझ में आ रहा, अभी कंफ्यूजन है एंगल में, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो, देखो सिंपल, देखो बहुत सिंपल रखो, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन और ये लाइन चूंकि पैरेलल है, तो ये और एंगल बराबर होगा अल्फा अल्फा। अब जैसे इसको तुम सीधे से ड्रॉ करोगे तो यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये कितना 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फा ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। सेम कंडीशन यहाँ बीटा, तो ये भी ये आपका बीटा हो गया, ये बीटा तो ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, तो कितना हो गया आपका बीटा। तो कुछ अगर हम सिंपल इसको बनाए तो इधर आपका n1 जा रहा है,
इधर क्या जा आपका N2 और नीचे क्या जा रहा है आपका mg। अगर यहां से इसको ऐसे करके आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ दोगे तो इजी हो जाएगा। देखो कैसे, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, ठीक है। अच्छा ये लाइन ऐसे गया था ना, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, अपोजिट एंगल, तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे बीटा लिख दिए, कोई दिक्कत है? ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, उस तरह ये एंगल और ये एंगल क्या है अपोजिट है, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका अल्फा। अब इतना ही में मेरा काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अगर तुम देखोगे तो ये वाला एंगल, अच्छा हम यहां से ये एंगल को भी ऐसे तोड़ोगे तो हो जाएगा मेरा काम। देखो ऐसे तोड़ो, ये अल्फा तो ये एंगल कितना जाएगा आपका अल्फा, और ये बीटा तो ये एंगल कितना जाएगा आपका, एक मिनट, ये ऐसे गया, नहीं नहीं ये नहीं होगा ना, ये गलत कर दिया, चलो ठीक है वो नहीं होगा। ये इसमें कौन कंफ्यूजन नहीं है, ये अल्फा और बीटा हो गया तो पक्का क्लियर है। एक बार फिर सुनो, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा, अच्छा ये पूरा 90 है तो ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा ये 90 तो ये क्या जाएगा अल्फा। सेम ये बीटा तो ये एंगल बीटा, ये बीटा तो ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा ये क्या जाएगा आपका बीटा, ठीक है। अब देखो अगेन हम लैमेज लगा दे रहे हैं, तो लैमेज कैसे लगेगा, पहले फोर्स पकड़ लो, तो एक है N1, तो N1 पकड़ लिए, इसको भूल जाओ, बाकी दो पकड़ो, इसको और इसको। ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, देखो ये आपका अल्फा है ना, ये अल्फा है, ये क्या जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा सॉरी ये 90, तो क्या जाएगा आपका साइन 180 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत। उसी तरह बराबर N2 पकड़ो, अब N2 पकड़ लिए तो N2 पकड़ लिए, अब इसको भूल जाओ, ये तो पकड़ो, तो देखो अगेन ये बीटा तो ये लगा कितना जाएगा आपका 9, और ये आपका 90 है, तो 90 प्लस 90 माइनस बीटा क्या जाएगा 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा बराबर mg पकड़ो, इसको छोड़ दिए, इस दोनों के बीच एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो गया आपका mg इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि हमको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, याद रखिएगा कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और अगर यही हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन आपका क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अब इसको पहले इसको लिख दो ना, N1 बाई साइन अल्फा बराबर N2 बाई साइन बीटा बराबर mg बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहां से इसको इक्वेट कर दिए तो कितना हो गया आपको N1 बराबर क्या हो गया, ये बराबर कर दो, तो mg बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, और एक क्रॉस चला जाएगा साइन अल्फा, और इसको बराबर करो, तो N2 बराबर क्या जाएगा, एक क्रॉस चल जाएगा, तो कितना हो गया आपका mg इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया आपका N1 एंड N2। नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी नोट करो। जस्ट कीप ट्राइंग। देखो बच्चा, क्या ये कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, लग नहीं रहा होगा कांटेक्ट हो रहा, बट देखो ये सीधे परपेंडिकुलर, ये एक वॉल है और ये सरफेस है, ये एंगल मान लो अल्फा दिया हुआ है और यहाँ 90 दिया हुआ है, और इस जो इस स्फीयर है ना जो हल्का हल्का दिख रहा है आपको, इसका मास m है और इसके यहाँ पे सेंटर है। आपको बताना है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल, ठीक है। अगेन सेम सवाल है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड
नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहां पे कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है, कितना कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो नॉर्मल कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा और स्फीयर का नॉर्मल जाएगा तो वो कहां से क्रॉस करेगा, सेंटर से क्रॉस करेगा ना, अरे हाँ या ना। चलिए, तो अगर ये सेंटर है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसका वेट क्या लगेगा आपका, नीचे mg, और यहां से एक नॉर्मल आएगा सीधे, तो एक नॉर्मल आ गया, मान लो इसको बोल दिया n1, और एक यहां से नॉर्मल आएगा, अरे यार बहुत खराब चला गया, पर ठीक है मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये कुछ मान लो यहां से गया, इसको हम लोग क्या बोल दिया आप लोग, n2। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब थोड़ा एंगल को देखो, एंगल सीखो। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, आया किसी आंसर? 2 मिनट का सवाल था और तुम लोग खून जलाने के लिए आए हो तुम लोग मेरा। देखो चलो देखो, ये अल्फा, तो ये कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा आपका, अल्फा। और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो क्या ये भी अल्फा हो जाएगा, अरे हाँ या ना। आप एफबीडी बनाओ, देखो एफबीडी, ये बॉडी है, नीचे क्या लग रहा है आपका, mg, इधर सीधे में क्या लग रहा है आपका, n1, और इधर क्या लग रहा है आपका, n2। अब इसको ना एक काम करो, तो एंगल पता करने के लिए बस डार्क कर दो, ये एंगल हमको अल्फा पता है, ठीक है। और अगर बहुत करोगे तो अगर ऐसे करोगे यहां से ड्रॉ, तो ये एंगल पता, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, बस ठीक है। फोर्स दे दिए, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते, आपको बहुत कंफ्यूजन है सर ऐसे ड्रॉ कर दे, क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो, और इसको भी आप अल्फा दिखा दो। हमको मेनली फोर्स को दिखाना होता है, बाकी एंगल आप किसी के हेल्प से दिखा सकते हो। अब लिखो n1, तो n1 को छोड़ के क्या n2 और mg के बीच एंगल बच कितना बचा बताओ, ये लिए ना, इसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी दो देखो इसके बीच एंगल कितना है, तो ये अल्फा, तो ये एंगल कितना जाएगा आपका, और ये कितना है 90, तो ये पूरा क्या जाएगा 90 प्लस 90 माइनस अल्फा, तो क्या हो गया साइन 180 माइनस अल्फा। अब n2 पकड़ो, तो ये n2, इसको छोड़ दो, बाकी दो बचा n1 और mg, इसके बीच एंगल कितना है, और इसके बीच एंगल कितना 90 है ना, तो साइन 90 बराबर, अब mg पकड़ो, तो mg पकड़ लिए, कहा गया mg, ये पकड़ लिए, इसके बीच एंगल कितना है बताओ, ये 90 और ये अल्फा, क्या जाएगा साइन 90 प्लस अल्फा। तो फाइनली देखो साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, ठीक है, ये पता है ना सबको, ठीक है। साइन 90 कितना होता है आपका 1, और mg साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा। देखो 90 के साथ कुछ भी रहेगा चेंज होगा, और 180 के साथ चेंज नहीं होता है। अब वो प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे पहला क्वाड्रेंट होता है ना, पहला क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहता है 0 से 90, इसमें सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहता है 90 से लेकर 180 तक, और यहां स्टार्ट होता है देखो 0 से 90, 90 से 180, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, और क्या पॉजिटिव होता है कॉस है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, याद रखना, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, तो 2 में 10 आ गया, इसमें क्या पॉजिटिव होगा tan थीटा और cot थीटा, और इसमें क्या जाएगा आपका cos थीटा और cosec थीटा, सॉरी sec थीटा। तो पहला क्वाड्रेंट का एंगल कितना है आपका 0 से 90, दूसरा क्या है 90 से 180, तीसरा क्या है 180 से 270, 270 से 360। हमेशा 90 का मतलब 90 के साथ रहेगा तो चेंज होगा, और 180 के साथ रहेगा तो चेंज नहीं होगा, बस। और पॉजिटिव माइनस इस बात पे डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ रहा है। चलिए, तो इसको इक्वेट कर दो एक बार, इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट के क्या आ गया बताओ, n1 बाई साइन अल्फा बराबर mg बाई कॉस अल्फा, और इसको इक्वेट करो क्या आ गया आपका n2 बराबर क्या आया आपका mg अपॉन कॉस अल्फा, इसको ऊपर फेंक दो, तो n1 कितना आ गया mg साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो n1 कितना आ गया आपका mg टेन अल्फा, और यहां से देखो तो n2 बराबर क्या आ गया आपका mg 1 बाई कॉस क्या होता है सेक अल्फा, तो आ गया। इतना आंसर नहीं आ रहा था तुम लोग से, गधा साहब नोट करो।
जैसे मान लो ये एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी है मान लो M1 और एक बॉडी है आपका M2। यहाँ पे मान लो फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे लगेगा ये तो आगे चल जाएगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका F, समझा गया। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द बॉडीज, ये सवाल है, ठीक है। दो बॉडी M1 M2, ठीक है, सरफेस स्मूथ है, हम धक्का दे रहे हैं, तो हमसे ये पूछा कि एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो यहां से फोर्स लेके तो ये आगे चलेगा ना रे, तो तुम लोग हम लोग ट्रक को धक्का देते कहीं नहीं चलता है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन 0 कर दो तो हल्का सा भी धक्का दोगे ये चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि जब भी एक्सेलरेशन निकालने पूछे, हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो आप देखो कि अगर इसको हम यहां से इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये इसको धक्का देगा और दोनों ऑलमोस्ट साथ चलेगा, ठीक है। बहुत जगह ये भी है कि बॉडी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला काम था सिस्टम मानना, ठीक है। तो हम क्या करें, इस पूरे बॉडी को सिस्टम मान ली, इस पूरे बॉडी को, ये पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम का कंप्लीट सिस्टम हो गया, तो ये मान लो ये आपका M1 है और ये M2 है, तो कंप्लीट समझो कि एक बॉडी बन गया, ठीक है। अब इस पे आप मान लो फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी आगे भागेगा एक एक्सेलरेशन से, है ना। तो क्या अब जैसे सिस्टम आएगा तो इसके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन वो नहीं आएगा, ठीक है। जब भी पूरा बॉडी को ले लिए तो बीच का जो नॉर्मल कटिंग है इसको हम छोड़ दिए, इंटरनल फोर्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक्सटर्नल लेंगे, बॉडी का बाहर वाला फोर्स नहीं, ठीक है। तो जब हम सिस्टम में पूरा बॉडी ले लिए तो इसके बीच का नॉर्मल मर जाएगा, हाँ नीचे से आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स बराबर क्या होता है, 0। वो कब होगा, जब बॉडी रुकेगा तब ना। नेट फोर्स बराबर क्या होता है, ये बॉडी आगे चलेगा ना, ये रुका हुआ तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना लगा होगा, ठीक है। मास कितना है आपका M1 प्लस M2 और एक्सेलरेशन कितना है आपका a कितना आ गया आपका F अपॉन M1 प्लस M2, समझ में आया। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको बोला है कि आप नॉर्मल रिएक्शन भी बताइए, ठीक है। तो हम आपको एफबीडी ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो अब हम एफबीडी ड्रॉ कर, ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा तो टेंशन नहीं है, हम दोनों बॉडी को अलग कर रहे हैं। देखो इतना बॉडी बोला नहीं, बट हम चूंकि अलग कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सीखो। ये बॉडी M2, अब इसका एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा बताओ, M1 जी, ऊपर क्या लगेगा आपका, इसको M1 बोल दिए। अब ऑब्वियस सी बात, ये वाला बॉडी इसको धक्का मारेगा तो ये वाला बॉडी इस पे इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन, और ये वाला बॉडी इस पे लगाएगा पीछे एन, अपोजिट, समझ आया, ठीक है। इसका में नीचे क्या लगेगा आपका, ऊपर क्या लगेगा आपका एन, और ये बॉडी आगे चलेगा एक्सेलरेशन से, और ये भी चल रहा है एक्सेलरेशन से, इस पे आगे एक और फोर्स लग रहा है एफ, अरे है ना, ठीक है। हम ट्राई करते हैं दोनों से नॉर्मल रिएक्शन निकालने का, ठीक है। नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू, अब याद रखना कि कभी बॉडी पर 2-3 फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर एक्स में या वाई में, तो बॉडी जिधर जाएगा ना, मान लो बॉडी इधर जा रहा है तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर बॉडी मान लो ऊपर जा रहा है और ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे वाला, मतलब जिधर बॉडी आपका जा रहा है ना, आप उधर वाला फोर्स को पॉजिटिव बोल दो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो अगेन अब इसमें लगाया नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 0 तो नहीं ना है क्योंकि बॉडी क्या है, आगे जा रहा है, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी किधर आगे, तो इधर का फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उल्टा लगा जाएगा, तो इधर इसको ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या जाएगा, मास कितना है इसका M1, एक्सेलरेशन कितना है आपका a, इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा, या दोनों का एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन निकाला है ना F अपॉन M1 प्लस
m2, तो देखो यहाँ से f माइनस n बराबर m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है f अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से n बराबर इस पे इधर आ जाओ, इसको उधर फेंक दिए, इसको इधर फेंक दिए, f माइनस m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। तो n बराबर कितना आ गया, f कॉमन निकाल दो, एलसीएम क्या जाएगा आपका m1 प्लस m2, ये ऊपर चल जाएगा m1 प्लस m2 और माइनस क्या जाएगा m1, m1 कट गया, तो n1 कितना, n1 नहीं है बेसिकली ये n है, n बराबर कितना आ गया आपका f इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या क्या हम यहां से निकालेंगे तो भी सेम आएगा, यहां से निकालेंगे तो भी सेम आएगा, नेट फोर्स बराबर मास इंटू, तो यहां पे लगाओ नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ इधर बॉडी में किधर जा रहा है, इधर इधर फोर्स क्या होगा पॉजिटिव, तो इसको आगे लेके सिर्फ यही फोर्स है ना, इस वाले बॉडी को आगे कौन लेके जा रहा है, सिर्फ एन लेके जा रहा है, अरे हाँ या ना, तो यही सिर्फ फोर्स है, यही एक्सेलरेट करेगा तो एन, और अब मास कितना है इसका m2 और एक्सेलरेशन कितना है आपका, एक्सेलरेशन निकाले हम, देखो तो f, देखो ये प्लस, यहाँ बेसिकली ये प्लस है, ठीक है ध्यान देना, तो f अपॉन, देखो इससे भी सेम आंसर आया, अरे भाई दोनों ये n तो बराबर ही है ना। अब बोलोगे सर n1 n2 क्या हो गया, तो क्या बॉडी ऐसे से मूवमेंट कर रहा है क्या, बॉडी ऊपर डायरेक्शन में तो मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स क्या है, बैलेंस है, तो क्या हम बोल सकते हैं n1 बराबर mg, तो क्या देखो हम बोल सकते हैं अगर आपको नॉर्मल निकलना है तो क्या n1 बराबर हो सकते हैं क्या m1g, और उसी तरह m2 बराबर क्या हो सकते हैं आपका m2 इंटू, समझ में आया, सारा निकल गया नॉर्मल। बेसिकली हमको इसके बीच का नॉर्मल निकालना था, लेकिन हम यहाँ पे निकाल लिया, और हम देखो इतना, देखो ये n डायरेक्टली हम सिर्फ m2 का एफबीडी बनाते ना तो काम हो जाता, हमको n निकालना था ना, इसके बीच का कांटेक्ट का जो नॉर्मल फोर्स है, तो हम सिर्फ इसका बनाते मेरा काम हो जाता, एक लाइन में हो जाता, लेकिन हम इसका भी क्यों निकालते, ताकि आपको थोड़ा फील आए, ठीक है, सीखो, पहले सीखो, बाद में देखो। अभी क्या होता है ना, बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, शॉर्टकट का चक्कर में था, सर एक फॉर्मूला बता दीजिए शॉर्टकट का, सब सर, अरे भाई शॉर्टकट आया कहां से, शॉर्टकट आया कि बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व किए तो आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली आंसर बन जाएगा, तो शॉर्टकट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो आता है बेसिक्स है, बस बेसिक्स का 2-3 स्टेप क्या करते हैं लोग छोड़ देते हैं। तो आज से कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागना, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप शॉर्टकट सीख जाओगे, ठीक है। हाँ कुछ जगह आपका शॉर्टकट लगाना पड़ेगा जहां बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम खुद बता देंगे, लेकिन पहले अभी सीखो कि ये आपका एफबीडी बन कैसे रहा है, फोर्स हम लगा कैसे रहे, और कहीं कंफ्यूजन है पूछो, ठीक है, नोट करो। एक और सवाल लिखो, देखो ध्यान से, मान लो सरफेस है, अरे क्या किसे कॉल देगा, हाँ देखो देखो 3 ब्लॉक है, ये मान लो मास m1 है, ये मास m2 है, और ये मास क्या आपका m3 है, यहां से फोर्स लगा रहे 2f का फोर्स, ठीक है। तो मान लो ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है और ये ब्लॉक C है, तो फाइंड, सबसे पहला निकालना एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी एक्सेलरेशन, दूसरा क्या निकालना है आपको, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन AB एंड BC, A और B के बीच कितना, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट आ रहा है ना, यहाँ पे कितना नॉर्मल आएगा और यहाँ पे कितना नॉर्मल आएगा, ऊपर नॉर्मल नहीं निकालना है, A B को धक्का दे रहा है तो इसको दोनों के बीच कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और BC को धक्का दे रहा है तो इसके बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है, ये वर्क है आपका, इसको आपको करके आना है, ओके चलो।